नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव, जहां हम लेकर आते हैं प्रदेश भर की सबसे ताजा, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें। आज के बुलेटिन में हम नजर डालेंगे राजनीति, प्रशासन, मौसम, अपराध, विकास परियोजनाओं और जनहित से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों पर। प्रदेश में दिन भर क्या रहा खास, कौन से बड़े फैसले हुए और किन मुद्दों ने खींचा लोगों का ध्यान। इन सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का उत्तर प्रदेश बुलेटिन। आजमगढ़ में 1 मई को मुबारकपुर थाना क्षेत्र में ग्रीन पैराडाइज ढाबा के पीछे प्रतिबंधित पशु के अवशेष बोरे में मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, जिसमें सलमान अहमद का नाम सामने आया। 2 मई को सूचना पर पुलिस ने उसे दामोदरपुर मार्ग के बाग से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने फायरिंग कर भागने का प्रयास किया और जवाबी कार्यवाही में उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया है। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 1 अवैध असलहा, 3 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 1 मोबाइल फोन एवं 250 रुपये नकद बरामद हुए। वहीं पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी है। दिनांक 1/5/2026 को मुबारकपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्रीन पैराडाइज ढाबा के पीछे प्रतिबंधित पशु के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस वहां पहुंची और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की। इसी क्रम में एक अभियुक्त, जिसका नाम सलमान अहमद पुत्र मुश्ताक, जो 24 वर्ष का है और जो खैराबाद थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ का निवासी है, उसका नाम प्रकाश में आया। कल दिनांक 2/5/2026 को जब पुलिस गश्त कर रही थी, उसी दौरान सूचना प्राप्त हुई उसके वहां होने की। पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। साथ ही साथ उसके पास से एक अवैध असलहा, 3 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 1 मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए अप्रैल 2026 में कुल 352 खोए हुए एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किए, जबकि फरवरी 2024 से अब तक कुल 4172 मोबाइल फोन CEIR पोर्टल के माध्यम से ट्रेस कर लौटाए जा चुके हैं। इसी क्रम में आज रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन द्वारा बरामद मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंपे गए। पुलिस ने बताया कि अभियान CCTNS और CEIR पोर्टल के जरिए लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें जनपद के विभिन्न थानों की सक्रिय भूमिका रही है और भविष्य में भी ये कार्यवाही जारी रहेगी। क्या नाम है आपका? किस मोबाइल? मेरा नाम कालीचरण, मैं ग्राम प्रधान मातनपुर हूँ और मेरी मोबाइल भौरनाथ मंदिर के पास गिर गई थी और जो है कि आज ये मोबाइल मुझे सर के हाथ से मुझे प्राप्त हुई है। मैं पुलिस प्रशासन और सारे पुलिस डिपार्टमेंट के सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी मोबाइल को जो है कि आज मुझे प्राप्त हुई है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने पुलिस विभाग में? जी, मैंने कंदरापुर थाने में इसको FIR किया था और ये मेरी मोबाइल 3 फरवरी को शाम को गुम हुई थी और उसके बाद में आज मुझे जो है कि 3 महीने के अंदर अंदर में ये मेरी मोबाइल आज मुझे प्राप्त हुई है। देखिए, लगातार जनपद आजमगढ़ में CIR पोर्टल के माध्यम से जितनी मोबाइल गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है उनको तत्काल ट्रैक करके लोगों को सुपुर्द किया जाता है। उसी क्रम में इस माह 352 फ़ोन को हमारी टीम द्वारा ट्रैक किया गया है, जिनका कुल बाजार मूल्य लगभग 88 लाख रुपए है। इस प्रकार विगत 27 माह में हमारी टीम द्वारा टोटल 4172 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए जा चुके हैं। लगातार हम लोग इनको सुपुर्द कर रहे हैं। इनका कुल मूल्य लगातार लगभग 10 करोड़ 28 लाख रुपए है। अगर लगातार ये अभियान जारी रहेगा, आगे भी जितनी भी रिपोर्टिंग होती है गुमशुदगी की CIR पोर्टल पर, उनको हमारी टीम ट्रैक करके सुपुर्द करती रहेगी। सभी लोगों से ये अनुरोध है कि अगर आपका कभी मोबाइल गलती से गुमशुदा हो जाए या गिर जाए तो तत्काल CEIR पोर्टल पर रिपोर्ट करें। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। जनपद चंदौली के चकिया क्षेत्र अंतर्गत भीषमपुर कादिरगंज गांव में शनिवार देर रात करीब 11 बजे अचानक आग लगने से मनोज मौर्य की झोपड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि ग्रामीणों के प्रयास के बावजूद झोपड़ी में रखा दैनिक उपयोग का सामान, कपड़े, खाने पीने की सामग्री, बर्तन, नकदी और सोने चांदी के आभूषण सहित
सब कुछ नष्ट हो गया, जिससे लगभग 2.5 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। घटना के बाद पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है और सूचना पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मदद की कोशिश की। वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप मौर्य ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत व आवास व्यवस्था की मांग की है। क्या नाम है आपका? रीता, कहाँ के रहने वाली हैं? ढोढ़नपुर। अच्छा रीता जी, ये जो आग लगी है कैसे लगी है? अब खाना वाना बना के सब लोग सुता आगे उगे बुता के, अब पता नहीं कैसे जल गया। जब 11 बजे चढ़चढ़ाई लगल तो सब लोग उठ के देखे। क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान में सारा गल्ला रसद नुकसान हुआ है और कुछ नकदी भी जली है, पैसे से भी जली है? पैसा भी 10,000 रुपया जला है, सिकड़ी है, अंगूठी है, सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। सारा सामान जो है, कूलर है, फ्रिज है। कोई अधिकारी मौके पर आया था जी, तहसील से? नकपाल आया था। चंदौली से सीनू संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के अमृतपुर तहसील सभागार में आयोजित समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी अंकुर लाठर ने जन समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए एक लेखपाल और एक ग्राम विकास अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मनोज कुमार के मेटबंदी प्रकरण में लापरवाही पाए जाने पर लेखपाल उत्कर्ष दुबे को निलंबित किया गया, जबकि शौचालय केयर टेकर रागिनी के 2021 से लंबित मानदेय मामले में ग्राम विकास अधिकारी मानवेंद्र सिंह को निलंबन की कार्यवाही झेलनी पड़ी। डीएम ने कुल 114 शिकायतों की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों पर नहीं बल्कि मौके पर जाकर पारदर्शिता के साथ किया जाए और लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संपूर्ण समाधान दिवस पर आपने जनता की समस्याओं को सुना। सर, कितने प्रार्थना पत्र आए और कितने का निस्तारण किया गया? आज तहसील अमृतपुर में संपूर्ण समाधान दिवस में लगभग 114 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें राजस्व विभाग की 48 समस्याएं, पुलिस विभाग की 22 समस्याएं, विकास की 18 समस्याएं, विद्युत विभाग की 3, खाद्य रसद विभाग से 5, अन्य प्रकार की 18 शिकायतें। मैम, 2 शिकायतों का आज मौके पर निस्तारण हो गया है और कुछ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। एक ग्राम पंचायत सचिव पर कार्रवाई की गई है, निलंबित किया गया है ग्राम विकास अधिकारी को, और एक लेखपाल को सस्पेंड किया गया है क्योंकि पैमाइश का आदेश होने के बावजूद पत्थरगड़ी नहीं की। लगभग 5 शिकायतों में आज शाम तक रिपोर्ट मांगी गई है। जो भी उसमें रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे उसमें कार्रवाई की जाएगी। बाकी नियमानुसार उसमें आज्ञा प्राप्त कर उचित कार्रवाई। मैम, आपका पहला समाधान दिवस अमृतपुर में रहा है। मैम, अमृतपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह की कार्रवाई होगी? जनता के लिए भी और जो संपूर्ण समाधान दिवस में जो अधिकारी अटेंड करते हैं उन सबके लिए यही निर्देश है कि जनता की समस्याओं को सुने। जिस भी विभाग से संबंधित जो भी समस्या है जो विभागाध्यक्ष है उसको सुने, उसको निस्तारण करें और यदि आप उनके नीचे किसी दोषी कर्मचारी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। लेकिन जो मौके का निस्तारण है वो होना चाहिए, केवल टेबल पर बैठ के उसका निस्तारण ना करें। क्षेत्र के लिए सर और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? क्योंकि अभी मैं आज इस तहसील में प्रथम बार आई हूँ तो मुझे अवगत कराया गया है और पहले भी अवगत कराया गया था कि बाढ़ ग्रस्त तहसील है, तो आने वाले समय में जो बाढ़ प्रबंधन से संबंधित कार्य हैं उनको प्राथमिकता से लिया जाएगा और उनसे संबंधित जितने भी विभाग हैं उनको निर्देशित किया जाएगा कि बाढ़ के संबंध में जो भी उचित कार्रवाइयाँ करी जानी है उसको समय से कर लें, ताकि जो हमारा समय मुश्किल का समय है उसमें कोई समस्या न हो। थैंक यू। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। गाजीपुर में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में नगरपालिका और नगर पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि नगर निकायों की समस्याएं सीधे उनके संज्ञान में लाई जाएं ताकि उनका त्वरित समाधान हो सके। बैठक में ऑनलाइन नक्शा पास करने, नई विकास योजनाओं के प्रस्ताव, गंगा किनारे इको टूरिज्म विकसित करने, सीवर सिस्टम सुधार के निर्देश दिए गए। साथ ही छठ घाटों के विकास, स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी और पार्क व खेल मैदान विकसित करने पर भी जोर दिया गया और सभी लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। जनपद में 3 नगर पालिकाएं और 5 नगर पंचायतें हैं और बहुत सारी समस्याएं होती हैं लोगों की जो हम लोग तक मुख्यालय लेवल तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो आज हमने एक संवाद कार्यक्रम रखा था
जिसमें जनपद के सभी नगर पालिका नगर पंचायतों के वार्ड पार्षद एवं चेयरमैन एवं ईओज यहाँ उपस्थित थे और यही चर्चा हुई कि किस तरीके से लोगों की समस्या सॉल्व की जा सके। कुछ नाली की समस्या थी, कुछ सफाई की समस्या थी, कुछ अतिक्रमण की समस्याएं बताई गई, कहीं पे हॉस्पिटल की समस्या बताई गई। तो इस तरह से हमने सब समस्याएं नोट की हैं। इस तरह की हम लोग मंथली बैठक समस्त पार्षदों के साथ करेंगे और जो भी समस्याएं आएंगी उनका समाधान समय रहते हुए कराएंगे। शमशान घाट को लेके हमने अभी सीआरओ साहब को बोला है, वो वहाँ विजिट करेंगे। ये बताया गया कि शुल्क का निर्धारण वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम लोग तय कराएंगे और कहीं पर भी जनता को कोई समस्या ना आ रहे, इसका हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। देखिए, छठ को लेके भी चर्चा हुई, तो अब छठ जो है अक्टूबर नवंबर में आगे आएगा, तो उसको लेके भी जो तैयारियां करनी है हम लोगों को, वो भी हमने सभी ईओस को निर्देशित किया है कि वो तैयारियां भी समय रहते हुए कर लें। बहुत ही अहम मुद्दा आपने उठाया है, बल्कि हमने सभी एसडीएम्स को निर्देशित भी किया है कि इनका आपदा विभाग के साथ रजिस्ट्रेशन कराया जाए जितनी भी बोट्स हैं, और प्लस क्या मानक रहेगा, कितने लोगों को ये ले जा सकते हैं, प्लस प्रॉपर लाइफ जैकेट रहें, इसकी भी व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। सिरसी कप फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जहां 10 मई से जवाहरलाल मेमोरियल इंटर कॉलेज के मैदान पर प्रतियोगिता की शुरुआत होगी और ये 20 मई तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों की टीमें भी हिस्सा लेंगी, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन को लेकर आज नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार नजाकत हुसैन के निवास पर फुटबॉल टूर्नामेंट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें तैयारियों और व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। नजाकत हुसैन ने कमेटी को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया, जिस पर कमेटी ने उनका आभार व्यक्त किया। बैठक में कोच मोहम्मद अब्बास, सभासद आशिक अब्बास, हाजी गुड्डू सहित आदि लोग मौजूद रहे। आज हमारे बीच हैं नगर पंचायत सिरसी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नजाकत हुसैन। तो आज आपके यहाँ जो फुटबॉल टूर्नामेंट जो 10 मई से होने वाला है, तो उसके बारे में जो ये कमेटी आई है, आप क्या कहना चाहेंगे? सिरसी स्पोर्टिंग की तरफ से ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जो 10 मई से शुरू होगा। और ये कमेटी ने यहाँ पे आकर हमारे यहाँ पे अपनी बात रखी, हमने कमेटी का सहयोग किया और आने वाले टाइम में जो भी सहयोग रहेगा हम करेंगे। और बहुत टाइम बाद ये टूर्नामेंट सिरसी में हो रही है। मैं सभी दर्शकों से गुजारिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मैदान में आएँ और मैच का लुत्फ उठाएँ। और आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट होती रहेगी हर साल, और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मैं कमेटी का अपनी तरफ से जो भी हो सकता है करूँगा। अच्छा, सवाल दूसरा, क्योंकि सिरसी में कोई भी स्टेडियम न होने की वजह से और यहाँ के जो काफ़ी लोग हैं क्योंकि फुटबॉल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं और हमेशा कोई ना कोई टूर्नामेंट होता रहा है, तो इस कमेटी ने अपनी यादों को जिंदा रखने के लिए एक टूर्नामेंट का जो आयोजन किया है। इनका कमेटी का लोगों का ये भी कहना है कि ये जो इस तरह का टूर्नामेंट है जो प्रदेश लेवल पे, हिंदुस्तान लेवल पे तकरीबन 10 साल के बाद हो रहा है, तो आप किस तरह से देखते हैं कि यहाँ पे जो अपने नौजवान लोग हैं जो अपना हुनर दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ स्टेडियम होना चाहिए या ना होना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सिरसी में स्पोर्ट्स स्टेडियम की बहुत कमी है। यहाँ पे किसी तरह का कोई स्टेडियम नहीं है। एक जवाहरलाल ग्राउंड है जो है, उसमें भी अभी सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। एक अच्छा से एक स्टेडियम बनना चाहिए, जो बच्चे इधर उधर जा रहे हैं उनको यहाँ अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले और एक स्टेट लेवल पर और इंडिया लेवल पर उन्हें खेलने का मौका मिले। एक कोच की भी बहुत सख्त ज़रूरत है, जहाँ पर अभी सुविधा नहीं है। उसके बाद ये है कि यहाँ पे आपका क्या प्रयास है? हमारा प्रयास ये रहेगा, जब हमें पब्लिक चुनेगी तो हमारा प्रयास रहेगा, लेकिन खेल के लिए बच्चों को आगे बढ़ाएं और प्रतिभा जो है वो निखर के आए, उसे सपोर्ट करें। संभल से सीनू संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।